आधी रात का समय था। मेरे अपार्टमेंट की घंटी बजी। एक धीमी, बेचैन कर देने वाली आवाज। मैं आधी नींद में थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। इतनी रात को कौन हो सकता है? डरते डरते मैंने दरवाजे के पीप होल से देखा और मेरी सांसें अटक गईं। सामने राहुल खड़ा था, मेरे चचेरे भाई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अजीब सी बेताबी। मैंने दरवाज़ा खोलने में हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर भी खोल दिया। उसकी आवाज़ कांपती हुई पर दृढ़ उस रात मेरे कानों में गूंजी, स्नेहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी आंखों में जो मैंने देखा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया। इस एक खोज ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और उसके बाद से सब कुछ अलग हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपिका स्टोरी में। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी आपको प्यार, डर और एक ऐसी खोज की दुनिया में ले जाएगी जिसने एक लड़की की पूरी दुनिया बदल दी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली दास्तान। मैं स्नेहा बेंगलुरु के एक हलचल भरे इलाके में अपनी छोटी सी दुनिया बनाए हुए थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर मेरा जीवन कोड, कॉफी और कभी कभार दोस्तों के साथ वीकेंड पर बाहर जाने तक ही सीमित था। मेरा अपार्टमेंट एक ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर मेरी आज़ादी का प्रतीक था। मुंबई से यहाँ आए मुझे लगभग 5 साल हो चुके थे। यहाँ के तेज रफ्तार जिंदगी, काम का दबाव और फिर घर लौटकर खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना, यही मेरी दिनचर्या थी। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की थी जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना गांव, अपना परिवार और अपने बचपन की यादें पीछे छोड़ दी थीं। कभी कभी अकेलापन चुभता था, लेकिन मैंने इसे अपनी ताकत बना लिया था। राहुल मेरा चचेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा था। हम बचपन से एक दूसरे के बेहद करीब थे। हमारे गांव में, जहां परिवार का मतलब ही पूरा गांव होता था, हम दोनों एक साथ बड़े हुए। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरा साथी, मेरा हमराज। हम दोनों ने साथ में कितनी शरारतें की, कितनी कहानियां गढ़ीं और कितने सपने देखे। राहुल हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता था, मेरे पीछे खड़ा रहता था। जब मैं मुंबई आई थी तो उसने ही मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत दी थी। उसके बाद हमारी मुलाकातें कम हो गईं। वो दिल्ली में अपनी मार्केटिंग की नौकरी में व्यस्त हो गया और मैं बेंगलुरु में। फोन पर कभी कभार बात होती थी, कभी त्योहारों पर गांव में मिलते थे, लेकिन वो बचपन की नजदीकी कहीं खो सी गई थी। एक दिन राहुल का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। स्नेहा, मैं बेंगलुरु आ रहा हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ एक प्रोजेक्ट पर भेजा है, कम से कम 3 महीने के लिए। मैं खुशी से झूम उठी। इतने सालों बाद मेरा बचपन का दोस्त, मेरा भाई मेरे शहर में आ रहा था। वाह, बहुत अच्छी खबर है राहुल, तुम कहाँ रुकोगे? मैंने पूछा। सोच रहा था अगर तुम्हारे पास जगह हो तो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रह लूं, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। मेरे अपार्टमेंट में एक एक्स्ट्रा कमरा था जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया था, लेकिन राहुल की बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं हुई। अरे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल आ जाओ, मुझे तो बहुत खुशी होगी, अकेलापन कट जाएगा। मैंने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही हफ्ते राहुल बैंगलोर आ गया। मैंने उसे एयरपोर्ट पर पिक किया। उसे देखकर मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन के दिनों में लौट आई हूँ। वो पहले से थोड़ा और मैच्योर, थोड़ा और आकर्षक लग रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और होंठों पर वही प्यारी मुस्कान। जब हम अपार्टमेंट पहुंचे तो उसने अपने बैग रखे और सबसे पहले मेरी तारीफ की। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो स्नेहा, इतनी बिंदास और कॉन्फिडेंट। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। शुरुआती कुछ दिन बहुत सहज रहे। राहुल सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता और मैं अपने। शाम को हम साथ में डिनर करते, कभी मूवी देखते या फिर बालकनी में बैठकर घंटों बातें करते। वो मुझे अपने काम के बारे में बताता, मैं उसे अपनी चुनौतियों के बारे में। हमारी दोस्ती फिर से ताज़ी हो रही थी। राहुल ने मेरे घर के कई काम अपने ऊपर ले लिए। कभी किचन साफ कर देता, कभी मेरी मदद कर देता। मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। मेरा अकेलापन छूमंतर हो गया था। धीरे धीरे मुझे राहुल में कुछ बदलाव महसूस होने लगे।
उसकी निगाहें कभी कभी मुझ पर ठहर जाती, एक ऐसी गहराई के साथ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब हम बात कर रहे होते तो वो मेरे हाथ को हल्के से छू लेता या मेरे बालों को पीछे कर देता। ये सब इतना सूक्ष्म था कि मैं इसे सिर्फ दोस्त या भाई के प्यार का नाम देती रही, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें कभी कभी तेज हो जाती थीं। मैं खुद को समझाती, स्नेहा ये राहुल है, तुम्हारा भाई, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। एक शाम बैंगलोर में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई और बिजली चली गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। हम बालकनी में बैठे थे, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में। शहर की रोशनी दूर दूर तक बुझी हुई थी, सिर्फ चमकती हुई बिजलियां ही दिख रही थीं। मैंने डर कर राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो मेरे दिल को छू गई। उस पल जब हमारे हाथ एक दूसरे में पिरोए हुए थे, मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक भाई बहन का रिश्ता नहीं रहा। मेरी सांसों की गति तेज हो गई थी। उसके स्पर्श में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक ऐसी भावना जिसे मैं पहले कभी नहीं जानती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली तो राहुल मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था और एक गहरा एहसास। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, मेरा चेहरा लाल हो गया था। उस रात नींद नहीं आई, मैं करवटें बदलती रही। राहुल की आंखों में देखी गई गहराई मुझे बार बार याद आ रही थी। उसके बाद से हमारी बातचीत में एक अजीब सी खामोशी आ गई। हम दोनों एक दूसरे से बचते से रहते थे, लेकिन वो अनकहा खिंचाव और भी बढ़ गया था। मुझे उसकी हर छोटी बड़ी बात अच्छी लगने लगी थी। उसके ऑफिस से लौटने का इंतजार करती थी, उसकी मुस्कान देखने को तरसती थी। ये सब मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। मैं जानती थी कि ये गलत है, ये अस्वीकार्य है, समाज इसे कभी नहीं मानेगा। हम चचेरे भाई बहन थे, लेकिन मेरा दिल मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। राहुल का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था और उसे दिल्ली लौटना था। ये बात जानकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने महसूस किया कि उसके बिना मेरा जीवन फिर से अधूरा हो जाएगा। जिस अकेलेपन से मैं भाग रही थी वो फिर से मुझे घेर लेगा। एक शाम हम डिनर कर रहे थे। राहुल ने चुप्पी तोड़ी। स्नेहा, मैं अगले हफ्ते दिल्ली वापस जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में उदासी थी। मैंने सिर्फ कहा। मेरा गला सूख गया था। तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी? उसने धीरे से पूछा। मैंने ऊपर देखा। उसकी आंखों में वही गहरा एहसास था। मैं सच बोलना चाहती थी, चिल्लाकर कहना चाहती थी कि हाँ, बहुत महसूस होगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरे हाथ को हल्के से सहलाया। स्नेहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या महसूस करती हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी चचेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी दुनिया बन गई हो। उसके होठों से निकले ये शब्द मेरे कानों में शहद की तरह घुल गए, लेकिन साथ ही एक डर भी पैदा कर गए। उसने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें पहली बार जब देखा था तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने अपने इस प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखा था। सोचा था कि ये गलत है, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ये 3 महीने इसने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब इतना अचानक था, मैं तैयार नहीं थी। मेरी सारी परवरिश, मेरे संस्कार, समाज के नियम सब एक साथ मेरे दिमाग में घूमने लगे। प्यार मेरे चचेरे भाई से, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। राहुल भी अपने कमरे में परेशान था, मुझे पता था। अगली शाम हमने साथ में आखिरी डिनर किया। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हम दोनों ही कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जब हम डिनर करके उठे तो राहुल मेरे पास आया। स्नेहा, मैं कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ, उसने कहा। ठीक है, मैंने बस इतना कहा। मैं जानता हूँ कि तुम शायद मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा दिमाग सुन्न था। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं उसे रोक लेना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं प्यार और समाज के बीच झूल रही थी। आधी रात के करीब जब मैं बिस्तर पर लेटी हुई अपनी आंखों में आंसू लिए सोच रही थी कि क्या मैंने गलती की, तभी मेरे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। 1, फिर 2। मेरा दिल धक से रह गया। मैं जानती थी कि ये कौन था। मैं उठी और दरवाजे के पास गई। स्नेहा, दरवाज़ा खोलो, राहुल की आवाज़ आई, हल्की लेकिन उसमें एक बेताबी थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे के पीप होल से देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर एक अनकही पीड़ा थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। स्नेहा,
उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं अब और नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुश्किल है। उसकी आंखों में मैंने जो देखा वो सिर्फ प्यार नहीं था, वो एक गहरी बेचैनी थी, एक उम्मीद थी, एक समर्पण था। मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा था। मेरे अंदर एक तूफान उठ गया था। एक हिस्सा उसे गले लगाकर कह देना चाहता था कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। दूसरा हिस्सा डर से कांप रहा था। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, ये रिश्ता क्या कभी स्वीकार्य होगा? मेरे दिल और दिमाग के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस पल मैंने अपने डर को अपने प्यार पर हावी होने दिया। मेरी परवरिश, मेरी नैतिकता ने मुझे अपने दिल की बात कहने से रोक दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, राहुल प्लीज अभी नहीं। और बिना कुछ और बोले, बिना उसकी आंखों में देखे, मैंने अपने दरवाजे पर ताला लगा दिया। वो ताला सिर्फ दरवाजे पर नहीं लगा था, वो ताला मैंने अपने दिल पर भी लगा दिया था। मैंने उसे अपने कमरे में अकेला छोड़ दिया, उसके प्यार को ठुकरा दिया। अगली सुबह जब मैं उठी तो राहुल जा चुका था। उसके कमरे का दरवाजा खुला था, बिस्तर साफ था, सिर्फ एक छोटा सा नोट मेरे तकिए के पास पड़ा था। अलविदा स्नेहा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। शायद मैंने गलती की, पर मेरा प्यार सच्चा था। उसके जाने के बाद मेरे अपार्टमेंट में फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा पहले से भी ज्यादा चुभने वाला था। राहुल के सामान के साथ साथ मेरी खुशियां भी चली गई थीं। मैं उदास और खाली महसूस कर रही थी। मैंने उसे दरवाजे पर ताला लगाकर भेजा था और अब वो ताला मेरे दिल पर लग गया था। मैं सिर्फ उदास नहीं थी, मैं खुद से नफरत कर रही थी। इस खोज ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ राहुल के प्यार की खोज नहीं थी, ये मेरी अपनी भावनाओं की खोज थी, मेरे अंदर छिपी हुई इच्छाओं की खोज थी। मैंने दरवाजा क्यों बंद किया था? डर से, समाज के डर से, या अपने ही प्यार को स्वीकार करने के डर से? दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा काम, जो कभी मेरी प्राथमिकता थी, अब बेमानी लगने लगा। मेरा कोड अब मुझे संतुष्टि नहीं देता था। मेरा अपार्टमेंट, जो कभी मेरी आज़ादी का प्रतीक था, अब एक पिंजरा लगने लगा था। हर शाम जब मैं घर लौटती, मुझे राहुल की मौजूदगी की कमी महसूस होती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका वो शांत एहसास जो मेरे अकेलेपन को दूर कर देता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने अपने प्यार को ठुकरा दिया था, सिर्फ इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी। मैंने खुद को खो दिया था। मैंने घंटों खुद से सवाल किए, क्या सामाजिक नियम, खून के रिश्ते से जुड़े नियम मेरे दिल की आवाज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे? अगर मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है, तो क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या ये प्यार गलत है? मेरा दिल कहता था, नहीं, प्यार तो प्यार होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। मैंने महसूस किया कि राहुल के जाने के बाद मेरी दुनिया खाली हो गई है। जिस लड़की ने कभी अकेलापन अपनी ताकत बनाया था, वो अब टूट चुकी थी। उसकी कमी ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने पाया कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वो मेरा सब कुछ था। ये एहसास मेरे लिए एक नई खोज थी, एक ऐसी खोज जिसने मुझे खुद को, अपने रिश्तों को और प्यार को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के बनाए नियमों में जी है, लेकिन अब मुझे अपनी खुशी के लिए जीना होगा। मैंने अपनी खुशियों को एक ताले में बंद कर दिया था और अब वक्त था उस ताले को खोलने का। मैंने फैसला कर लिया था, मैं राहुल से बात करूंगी, उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताऊंगी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बात मानेगा या नहीं, या वो अभी भी मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। मुझे अपनी खुशी के लिए लड़ना था। मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। मैंने उसे मैसेज भेजे, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल टूट रहा था। शायद बहुत देर हो चुकी थी, शायद मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और अगले ही दिन दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ ली। दिल्ली पहुंचकर मैंने उसके ऑफिस का पता लगाया। उसका ऑफिस एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करती रही। शाम को जब वो बाहर निकला तो मैं उसे देखकर चौंक गई। वो पहले से बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी और चेहरे पर थकान। मैंने उसे आवाज दी, राहुल। उसने मुझे देखा
और उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी, फिर दर्द और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ ठंडी थी। मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। किस बारे में? मुझे लगता है हम सब कुछ कह चुके हैं, उसने कहा और आगे बढ़ने लगा। राहुल, प्लीज़ रुको। मैं उसके पीछे भागी। मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस रात जो किया वो मेरे डर की वजह से था। मैं डर गई थी, मैं समाज से डर गई थी। लेकिन मैंने अपनी गलती महसूस कर ली है। मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने उस रात अपने दिल पर ताला लगा दिया था, लेकिन अब मैं उस ताले को खोलना चाहती हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन एक हल्की सी चमक भी थी। तुम सच कह रही हो स्नेहा? उसकी आवाज़ में उम्मीद थी। हाँ राहुल, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैंने कहा और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने मुझे उठाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान लौट आई थी। उसने मुझे कस कर गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता स्नेहा। मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ। हम दोनों देर तक एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे, दिल्ली की शाम की भागदौड़ में, अपनी दुनिया में खोए हुए। उसके बाद से सब कुछ अलग हो गया। हमने अपने रिश्ते को लेकर परिवार से बात करने का फैसला किया। ये आसान नहीं था। हमारे परिवार ने शुरू में विरोध किया, समाज की बातें की, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने उन्हें समझाया कि हमारा प्यार सच्चा है और हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे माता पिता को हमारी खुशी के आगे झुकना पड़ा। हमने बेंगलोर में एक साथ एक नया जीवन शुरू किया। राहुल ने अपनी नौकरी बेंगलोर में ट्रांसफ़र करवा ली। हमने एक साथ एक नया अपार्टमेंट लिया। हमारी जिंदगी में चुनौतियां अभी भी थीं, लेकिन अब हम एक साथ थे। हमने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ा हुआ था। मैंने महसूस किया कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता, कोई नियम नहीं जानता। ये बस होता है, और जब ये होता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे समाज कुछ भी कहे। वो रात जब मैंने दरवाजे पर ताला लगाया था, वो मेरे जीवन का सबसे कठिन पल था। लेकिन उसी रात मैंने अपनी सबसे बड़ी खोज की। मैंने अपने अंदर छिपी हुई सच्चाई को पहचाना। मैंने अपने प्यार को पहचाना, और यही खोज थी जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं एक आज़ाद, खुश और प्यार से भरी हुई स्नेहा थी, और ये सब राहुल के प्यार की वजह से मुमकिन हो पाया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।